नमस्कार। आज हम कक्षा नवमी के संस्कृत विषय शेमुषी के तीसरे पाठ गोदोहनम का अध्ययन करेंगे। एतत् नाट्यांशं चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाट्यांश चतुर्व्यूह इस पुस्तक से संक्षिप्त करके और संपादित करके लिया गया है। इस नाटक में ऐसे मनुष्य की कथा है कि जो धनवान, सुख चाहने वाला, मास पर्यंतम दुग्ध दोहनात् एव विरमति, अपने आप को धनी बनाने के लिए गाय का पूरे 1 महीने तक दूध का दोहना ही बंद कर देता है। येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम एक बारमेव विकीर्य संपत्तिम अर्जयितुम समर्थः भवेत्। इसलिए वो गाय का दूध दोहना बंद कर देता है कि मास के अंत में धेनु के शरीर में इकट्ठा हुआ पर्याप्त दूध एक बार ही बेचकर वो संपत्ति अर्जित करने में समर्थ हो जाएगा। परंतु मास के अंत में जब वह दुग्ध दोहनाय प्रयतते, दूध को दोहने के लिए प्रयत्न करता है, तदा स दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, वो 1 बूंद दूध भी नहीं प्राप्त कर पाता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धेनोः प्रहारै रक्त रंजिता भवति, दूध प्राप्ति के स्थान पर वो गाय के प्रहारों से रक्त से रंजित हो जाता है। अवगच्छति च यत् दैनंदिनम कार्यम यदि मास पर्यंतम संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, और ये समझ जाता है कि दैनिक कार्य को यदि मास के अंत में एक साथ इकट्ठा करके किया जाता है तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। नाटक इस प्रकार है। प्रथम दृश्यम मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिम करोति। मल्लिका उसकी पत्नी का नाम है। वो लड्डू बनाते हुए धीरे स्वर में शिव की स्तुति कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः, उसके बाद लड्डू की सुगंध का अनुभव करते हुआ प्रसन्न मन वाला चंदन प्रवेश करता है। चंदन बोलता है, आहा सुगंधस्तु मनोहर, खुशबू तो बहुत ही मनोहर आ रही है। विलोक्य देखकर, अरे मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्नः भूत्वा, खुश होकर, आस्वादयामि तावत्, तब तो मैं फिर इनका आस्वादन करता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, वो लड्डू लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम, क्रोध सहित, विरम विरम, रुको रुको, मा स्पर्श, मत छुओ, एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन कहता है, किमर्थम क्रुध्यसि, तुम क्यों नाराज हो रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि, तुम्हारे हाथ के बनाए हुए लड्डुओं को देखकर तो मेरी जीभ की लोलुपता को रोकना असंभव ही है, या मैं अपनी जीभ के स्वाद को रोक नहीं सकता हूँ। किम न जानासि त्वम, क्या ये तुम नहीं जानती हो। तब मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ, हे स्वामी मैं भली भांति जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, ये जो लड्डू हैं ये पूजा के लिए हैं, पूजा के कारण से हैं। चंदन कहता है, तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तो जल्दी से पूजा समाप्त करो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम, मैं स्वसखी भी सह, अपनी सहेलियों के साथ स्व कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम
धर्म यात्राम च वयम करिष्याम, वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम सब करेंगे। चंदन कहता है सखी भी सब, अपनी सहेलियों के साथ, न मया स, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, दुखी होने का अभिनय करता है। मल्लिका, आम, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सर्वाः गच्छन्ति, सभी जा रही हैं। अतः मया सह तब आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आना उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते, हम एक सप्ताह के बाद प्रत्यागमिष्यामः, वापस आएंगे। तावत, तब तक गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था, धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च परिपालय, और गाय के दूध के दोहने की व्यवस्था का परिपालन करो। द्वितीयम दृश्यम। चंदन, अस्तु गच्छ सखी भी सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव। अच्छा ठीक है, जाओ अपनी सहेलियों के साथ धर्म यात्रा से आनंदित हो। परम अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ संभाल लूंगा या पालन कर लूंगा। शिवास्ते संतु पंथानः, तुम्हारे रास्ता का कल्याण हो या तो रास्ता तुम्हारा शुभ हो, यात्रा तुम्हारी शुभ हो। चंदन कहता है मल्लिका तू धर्म यात्रा यही गता। अब वो सोच रहा है कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा, अब दूध दोहन करके, ततः स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि, तो सुबह के नाश्ते की व्यवस्था करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति, स्त्री का वेश धारण करके दूध के बर्तन को हाथ में लिया हुआ वो नंदिनी के पास में जाता है। नंदिनी उसकी गाय का नाम है। तभी वहाँ उमा नाम की बालिका का प्रवेश होता है, जो उसकी भांजी है। मातुलानी मातुलानी, मामी मामी करता हुआ आता है। चंदन, उमे अहम तु मातुलः, मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है, बनारस गई हुई है। कथय, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, मैं क्या तुम्हारा प्रिय करूं। उमा कहती है हे मातुल, पितामह कथयति, हे मामा मेरे दादा कहते हैं, मासानंतरम, एक महीने के बाद, अस्मद् गृहे, हमारे घर में, महोत्सव भविष्यति, महोत्सव महान उत्सव होगा। तत्र, उसमें 30 सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते, 300 किलो दूध की जरूरत पड़ेगी या अपेक्षा की जा रही है। ऐसा व्यवस्था भवद भी करनीया, ये व्यवस्था आपको ही करनी है, आपके द्वारा की जानी चाहिए। तो चंदन प्रसन्न मन से 30 सेटकम परिमितम दुग्धम, 300 किलो दूध, शोभनम, ठीक है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, ये दूध की व्यवस्था हो जाएगी। इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम अपने दादा से कह दो। उमा, धन्यवाद मातुल, धन्यवाद है मामा जी, धन्यवाद। यामी अधुना, अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, वो निकल गई। तृतीयम दृश्यम। चंदन, प्रसन्नो भूत्वा अंगुली शिवु गणयन, प्रसन्न होकर उंगलियों पर गिनता हुआ, अहो सेटक 30 पयांसी, 300 किलो दूध, अनेन तु बहुधनम लप्से, इससे तो मैं बहुत धन प्राप्त करूंगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, गाय को देखकर, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी, तब कृपया तु अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा। सच अधेनो बहु सेवाम करोति, और वह प्रसन्न होता हुआ गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन, चिंतयति, सोचता है, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भविष्यति, एक महीने के अंत में, इस महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है या होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं रोजाना गाय का दूध धोता हूँ,
तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो ये दूध जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। भवतु, अच्छा, नाम सोच लिया, ठीक है। मासांते एव, 1 महीने के बाद ही संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, 1 महीने बाद ही सारा दूध का दोहन करूंगा या करता हूं। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार क्रम से 7 दिन बीत गए। सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति, उसकी पत्नी मल्लिका वापस आ जाती है। मल्लिका प्रवेश करके, हे स्वामिन प्रत्यागताहम, मैं आ गई हूँ, आस्वादय प्रसादम, अब आप प्रसाद का आस्वादन करो। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है। हे मल्लिके तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो भली भांति सफल हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि, भगवान काशी विश्वनाथ की कृपा से एक अच्छी बात बोलता हूँ, निवेदन करता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य सहित, एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अलावा और कौन सी प्रिय बात है या प्रिय घटना है। चंदन कहता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति, ग्राम प्रमुख के घर में महोत्सव महीने के अंत में होगा। तत्र 30 सेटकमितम दुग्धम अस्माभिदातव्यम अस्ति, और उसमें 300 किलो दूध हमारे द्वारा दिया जाना चाहिए, ऐसा। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्याम, इतनी सारी मात्रा में दूध हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन कहता है, विचार है, सोचो। मल्लिके प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयाम, यदि हम रोजाना दूध दोहकर दूध को स्थापित करते हैं, तर्हि चेत सुरक्षितम न तिष्ठति, तब वो सुरक्षित नहीं रह सकता है। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दुग्ध दोहन नहीं किया जा रहा है। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावा, उत्सव के दिन ही संपूर्ण दूध दोहेंगे। मल्लिका, हे स्वामी त्वम तो चतुरतमः, आप तो बहुत चालाक हैं। अति उत्तम विचार, आपका विचार बहुत उत्तम है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, अब दूध का दोहना छोड़कर केवल नंदिन्या सेवा में एव करिष्याम, हम इस नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्याव, इससे हम अधिक से अधिक दूध मास के अंत में प्राप्त करेंगे। द्वौ एव धेनो सेवायाम निरतो भवत, दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयत, उसको घास और गुड़ आदि खिलाते हैं, भोजन कराते हैं। कदाचित विषाणयो तैलम लेपयत तिलकम धारयत, कभी उसके सींगों में तेल लगाते हैं, तेल का लेप करते हैं, और कभी उसके तिलक लगाते हैं। रात्रौ नीराजनेनापि तोषयत, और उसको पंखे से भी हवा करते हुए उसको संतुष्ट करते हैं। चंदन मल्लिके आगच्छ, हे मल्लिके आओ, कुंभकारम प्रति चलावा, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीय, दूध के लिए बर्तन की व्यवस्था भी करनी है। दौ एव निर्गतौ, दोनों ही निकल जाते हैं। चौथा दृश्य, कुंभकार के पास पहुंचते हैं। घट रचनायाम लीनः गायति, वो घड़े बनाने में लीन गा रहा है। ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटानहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथा एष मृत्तिका घट। जीविका हेतु, अपनी आजीविका के कारण से अहम एतान घटान रचयामि, इन घड़ों को रच रहा हूँ। जबकि यह जानकर, ज्ञात्वापि, यह जानकर भी कि जीवनम भंगुरम अस्ति, जो जीवन है वो क्षण भंगुर है, क्षण मात्र का होता है। मृत्तिका घटः, जैसे मिट्टी के घड़े की ज़्यादा आयु नहीं होती है, वैसे ही मनुष्यों के जीवन की भी कुछ पता नहीं कब वो समाप्त हो जाए।
ये जानकर भी मैं अपनी आजीविका का पालन करने के लिए इन घड़ों की रचना कर रहा हूँ। चंदन वहाँ पहुँचता है और कहता नमस्कारोमि तात, हे तात नमस्कार करता हूँ, 5-10 घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ, किम दास्यसि, क्या दोगे। देवेश, उस कुंभकार का नाम था देवेश, कथम न, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, ये बेचने के लिए ही हैं, गृहाण घटान, इन घड़ों को ले जाओ, 500 रूप्यकाणि च देहि, 500 105 रुपये दे दो। चंदन कहता है ठीक है, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते, परंतु इन घड़ों का मूल्य तो हम दूध बेचकर ही दे सकते हैं। तब देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र क्षमा कीजिए, क्षमा करो, मूल्यम बिना तो एकम अपि घटन न दास्यामि, मूल्य के बिना तो मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा। तब मल्लिका कहती है स्व आभूषणम दातुम इच्छति, वो अपने आभूषण देना चाहती है कि हे तात, यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम तर्हि, यदि अभी मूल्य आवश्यक है तो गृहाण एतत् आभूषणम, इन आभूषणों को ग्रहण करो। तब देवेश कहता है हे पुत्री के, नाहम पाप कर्मम करोमि, मैं ऐसा पाप का काम नहीं करता हूँ, कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं बिल्कुल भी तुमको आभूषणों से रहित करना नहीं चाहता हूँ। नए तू ले जाओ, यथाभिलषितान घटान, जितने घड़े चाहिए तुम ले जाओ, दुग्धम विक्रीय एव घटम मूल्यम ददातु, अपना दूध बेचकर ही घड़े का मूल्य दे देना। दोनों धन्योसि तात, धन्योसि हे तात, आप धन्य हैं। 5वां दृश्य, मासानंतरम, मास के बाद संध्या काल, शाम का समय हो जाता है, एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः, महीने के अंत में शाम का समय है, एक ओर नए घड़े रखे हैं, दूसरी ओर दूध के खरीदने वाले गांव के निवासी वहां पर बैठे हुए हैं। चंदन धेनु प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम आवेति, मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है, हे मल्लिके सत्वरम आगच्छ, जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथम, आती हूँ नाथ, दोहनम आरभस तावत, तब तक तुम दोहना प्रारंभ करो। चंदन यदा धेनु समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जब गाय के पास में जाकर दोहने की इच्छा करता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तो अब वो पिछले पैर से उसको प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, वो पात्र के साथ ही गिर जाता है। हे नंदिनी दुग्धम देहि, हे नंदिनी दूध दो, किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया। पुनः प्रयासम करोति, फिर प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा, उसको बार बार पैरों के प्रहार से पीट कर चंदन को रक्त रंजित कर देती है। हा हतोस्मि, हाय मैं तो मारा गया। चीत्कारम कुर्वन् पतति, ऐसे का चिल्लाता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सारे चंदन को और एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, चीत्कार सुनकर तुरंत प्रवेश करके, हे नाथ किम जातम, क्या हो गया। कथम तुम रक्तरंजितः, तुम ये कैसे खूनम खान हो गए। तब चंदन कहता है धेनु दोग्धुम अनुमतिम एवं न ददाती, ये गाय तो दूध दोहने की परमिशन ही नहीं दे रही है, अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, जैसे ही मैं दोहना की प्रक्रिया करता हूँ वैसे ही ये मुझे मारती है। मल्लिका धेनु स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, और वो मल्लिका धेनु को स्नेह से और प्रेम से पुकार कर दोहना का प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु गाय को दूध से विहीन ही जानती है, समझ जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन से कहती है, हे नाथ अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम, हमने बहुत ही अनुचित किया कि मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम, कि हमने 1 महीने तक गाय का दोहन नहीं किया। सा पीड़ाम अनुभवती, वो पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसीलिए मार रही है। चंदन कहता है, हे देवी
मयापि ज्ञातम, मैं भी समझ गया, अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम, हमने सर्वथा अनुचित ही किया कि पूर्ण मास पर्यंतम, पूरे महीने तक दोहनम न कृतम, गाय का दोहन नहीं किया। अतएव इसीलिए दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध जो है सूख गया। सत्यमेव उक्तम, ये ठीक ही कहा गया है कि कार्यम अद्यतनीयम यत् तद अद्यैव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। अद्यतनीयम कार्यम, आज का जो काम है उसको आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गति यस्य, और यदि कोई उसके उल्टा करता है, यानी आज का कार्य को कल पर छोड़ देता है, तो वह निश्चित रूप से कष्ट प्राप्त करता है। मल्लिका कहती है, आम भर्त, हाँ स्वामी, सत्यमेव, ये ठीक ही है। मयापि पठितम यत्, मैंने भी ये पढ़ा था कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, यह करोत्यविचार्य तत् स विषीदति मानवः। कि हे स्वामी, मैंने भी ये पढ़ा था कि सुविचार्य, भली भांति विचार करके ही विधातव्यम, करना चाहिए, कार्यम, कार्य को, किनके द्वारा, कल्याण आकांक्षिणा, जो अपना भला चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उनके द्वारा कोई भी कार्य भली भांति विचार करके करना चाहिए। यह करोति अवचार्य, जो बिना विचार किए करता है, ऐसा मनुष्य, वह मनुष्य अवश्य ही विषीदति, दुख प्राप्त करता है। इसलिए हमें सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।